हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट है आपका 3 जनवरी किसका है साथियों? 3 जनवरी 2022 का सेट है, वो भी आपका हिंदी का है। किसका है? तो हिंदी का सेट है आपका पेडागोजी 15 नंबर का है। 15 प्लस नंबर आने का संभावना है साथियों। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है संदर्भ विषय जैसे विज्ञान हो गया, गणित, सामाजिक विज्ञान की विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा को वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षण विषय से सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को उपयोग करने की कोशिश करता है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, ये परीक्षण हो रहा है आपका रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण हो रहा है साथियों। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक बालिका भारत से अमेरिका, कहाँ से? तो भारत से, यहाँ भारत है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ जा रहा है साथियों। उसके बाद भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस विधि को क्या कहेंगे साथियों? शिक्षण की इस विधि को कहेंगे हम लोग निम्न जन विधि कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है यदि कोई व्यक्ति शब्दांश, शब्द, वाक्य और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो यह एक उदाहरण हो सकता है साथियों। आपका क्या हो सकता है? टॉप अप प्रासंगिक। क्या हो जाएगा? टॉप अप प्रासंगिक का हो जाएगा साथियों। इसलिए हुआ टॉप अप प्रासंगिक क्योंकि वो स्वर वाक्यांश और वाक्य की पहचान कर रहे हैं साथियों। इसलिए स्वर वाक्य तब हो जाएगा आपका टॉप अप प्रासंगिक हो जाएगा। क्या हो साथियों? टॉप अप प्रासंगिक हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है साथियों? यहाँ दिया हुआ है कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी है, लेकिन आपका जो नहीं है आपका राजस्थानी नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, तो क्या बोला गया है कुल भौतिक प्रतिक्रिया ने TPR, क्या साथियों? TPR तो आप लोग जानते हैं इसका जो हो जाता है मतलब क्रिया करके सीखने वाले को हम लोग TPR बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों शिक्षक कक्षा में एक गतिविधि परियोजना करती है और विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठाने के लिए कहा जाता है वह कहानी सुन रही है। एक बार राजस्थान के छोटे से एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था और गोल दायरे में बैठे प्रत्येक बच्चे से एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो यह गतिविधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? कौन सा गतिविधि हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो आपका गतिविधि हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक अकादमिक संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रबंधता हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करता है साथियों? तो आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा, उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा, उसके बाद शास्त्रीय भाषा, उसके बाद विदेशी भाषा। क्या हो जाएगा साथियों? मातृभाषा, उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा, उसके बाद शास्त्रीय भाषा, उसके बाद विदेशी भाषा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है क्या है, तो भाषा कक्षा के लिए गतिविधि तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए साथियों? तो गतिविधि जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल हो, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद गतिविधि जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हो, ये बात आपका सही हो जाएगा। तो आपका दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विद्यार्थियों के कार्य के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों के प्रयासों और प्रगति और उपलब्धियां को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे जो कहेंगे हम लोग पोर्टफोलियो कहेंगे। उसे कहेंगे हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं साथियों।
ये नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है साथियों। तो उस पर जो प्रकाश डालता है साथियों आपका वर्णनात्मक लेखन क्या होगा साथियों, आपका वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों इनमें से किस भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी क्या कहते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उदित किया जाता है साथियों। तो आपका जो हो सकता है मानवतावादी के बारे में जो होगा साथियों आपका सामुदायिक भाषा अधिगम को ही हम लोग मानवतावादी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कथन ए में भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की आधार से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका आर में बोला गया है भाषा क्रियात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों के कारणों का एक माध्यम है। ये बात सही था आपका ए और बी दोनों सही है और उसका व्याख्या भी कर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया है यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्यों में से असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना साथियों। पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण सारांशीकरण और अपेक्षित गति दर से पढ़ना। उसके बाद साथियों ऊपरी और गहरा अर्थ विश्लेषण आपका जो हो जाएगा साथियों। इसका मतलब आपका पाठन विकल्प से हो जाएगा, पाठन विकल्प से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषीय कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित साथियों। तो आपका जो है अभिभाषीय कौशल जो होता है साथियों आपका सुनना और लिखना क्या होता है साथियों, बोलना और लिखना होता है साथियों। बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल हो जाता है बोलना और लिखना साथियों। इसमें आपका जो हो जाएगा साथियों क्या है तो भाषी कौशल अभिव्यक्ति कौशल है। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति कौशल संबंधित जो होता है साथियों आपका सुनना से बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल संबंधित है। सुनना और बोलना और लिखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। इसमें देखिए बोला गया है कि विद्यार्थी भाषा अर्जित करते हैं। विद्यार्थी भाषा कैसे अर्जित करते हैं उसी के बारे में साथियों। तो विद्यार्थी जो भाषा अर्जित करता है साथियों आपका फोर्स हो जाएगा प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण से भाषा का उपयोग करते हैं साथियों। कहाँ से करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण से भाषा का उपयोग करते हैं साथियों विद्यार्थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।